हुमनाबाद में हुमनाबाद तालुका के कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट अफसर साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहे कि जेडीएस पार्टी के जो एमएलए कैंडिडेट हैं सीएम फैज उनको कहे कि जो आप कोलंबल जाके अवाम को झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं, कहे अफसर साहब ने कि वोट मांगना है तो सही से मांगो, झूठ बोल के नहीं। और कहे अफसर साहब ने कि हुमनाबाद को कोई ऑब्जर्वर्स आते हैं तो कहते हैं कि हुमनाबाद के जैसी रोड कहीं नहीं है, और कहे ये बात झूठ नहीं है, ये सभी हुमनाबाद की आवाम को मालूम है। और कहे कि 5 तारीख को यानी कल पूरे डेवलपमेंट की कैसेट रिलीज कर रहे हैं, और कोई कहता है बीजेपी जेडीएस या कोई और पार्टी गलत है बोल के, तो कहे अफसर साहब ने कि हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और कहे सभी हुमनाबाद की आवाम से कि किसी की गलत बहकावे में मत आइए, और सभी से अपील किए हैं कि कल अभिषेक पाटिल साहब के बर्थडे में शामिल हो के अभिषेक पाटिल साहब को आशीर्वाद करें। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी को लेकर अफसर साहब ने और क्या क्या कहे। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ 24/7 PNN 24 न्यूज़ पे। सीएम फैज साहब कल कोलंबल विलेज में परसों रात में बैंड बाजे के साथ, वो खैर उनकी अपने मर्ज़ी है, बैंड बाजा हाथी घोड़े पे बैठ के जाने हमारा कोई एतराज़ नहीं है, मगर वहाँ पर जो बात उन्होंने कही कि कोलंबल की हालात देखने के बाद यहाँ पर रोड ड्रेन कुछ भी नहीं है, घर की तामीर नहीं है, ये कुछ भी यहाँ पर नहीं है, वो झूठे परख बंडे करते फिर रहे हैं। वो उसमें अगर उनको ये रोड ड्रेन ये नहीं है, ये साबित कर दे उन्होंने। और एक बात बार बार ये कह रहे हैं उन्होंने कि उन्होंने एक पूरे अपनी जिम्मेदारी से और इससे नहीं बोले, अपने इससे बोल रहे थे उन्होंने कि ये पूरा ग्रांट मेराज पटेल साहब का लाया हुआ ग्रांट है, उसको आगे लेकर चल रहे बोल के, ये मेरे को ऐसा लोग बोल रहे बोल के, मैं चुटकुप्पे में भी इसकी सराहत करा था, फिर सराहत कर रहा हूँ। कोई एमएलए 2008 के बाद मेराज पटेल साहब गिरने के बाद 2023 तक कोई एमएलए का बजट रहता है क्या? अल्लाह ताला भगवान हमको भी दिमाग दिए, हमको भी दिल दिए, सोचने की सलाहियत दिए। बार बार जो झूठ बोल के लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, वो वाटर प्लांट बंद है, वाटर प्लांट एमएलए का काम है, पंचायत को हैंडओवर करे, पंचायत वाले चालू करना। बार बार एमएलए साहब को वो वाटर प्लांट बंद है, अरे वाटर प्लांट छोड़ो बाबा, एक एक गांव में 50-50 बोरवेल मारे, जहाँ जहाँ पानी होना। और वो बोल रहे कि जो है ना तुम्हारे जेजीएम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अब हमारे सीएम फैज साहब है तो क्या अपने घर का स्कीम ला के करते हैं? जेजीएम सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्कीम गवर्नमेंट के रहते हैं, उसको फॉलो अप करना काम एमएलए का है, एमएलए काम करते हैं। उसको बार बार एक ही इशू, वहाँ पर घर नहीं दिए। आपको मालूम है आज़ाद साहब, बीजेपी वाले आज तक कभी 50 से ज़्यादा एक पंचायत को घर नहीं दिए। बम मार रहे लोगों के घर का पेमेंट नहीं है, आज तक घर जो बंदे उनका पेमेंट ही नहीं है। इन्हों कह रहे हैं कि मैं आने के बाद वो करूँगा। अरे आप आने के बाद सोने चांदी की बनो, मगर जो है उसको तो मानो। अभी जैसा कि हमारे एमएलसी साहब ने कहा कि 5 तारीख को हमारा कैसेट रिलीज़ होने वाला है, वो कैसेट को अगर आप कोई बीजेपी कैंडिडेट, दल कैंडिडेट और कोई आम आदमी कैंडिडेट और कोई कैंडिडेट, मैं तालुका कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से आपके सामने चैलेंज कर रहा हूं, अगर वो कैसेट में कोई बात झूठ है तो साबित करो, और हम डिबेट करने के लिए, हम खुले मैदान में उनके साथ बहस करने के लिए तैयार हैं। झूठ बोलकर लोगों को अफवाह, आप वोट मांगना हमारा काम है, वोट मांगिए आप। झूठे प्रोपगंडे कर कर जो है ना, वो वहाँ रोड नहीं बने, नाली नहीं बने, अरे टीन शेड हैं, वो है। हो साहब, जितने घर हैं, जितने सिद्धरामैया साहब रहे वक्त 60,000 घर दिए हम, हमारी सरकार एक भी घर देने को तैयार नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट घर दिए तो बराबर घर डालते हैं,
नहीं भाई, रोडों में, कनेक्टिविटी में, एक विलेज से दूसरे विलेज को, अरे साहब ऐसी रोड हमारे पास जो ऑब्जर्वर्स आते हैं ये कहते हैं कि हुमनाबाद तालुके की उतने बेहतरीन रोड कहीं पर भी नहीं है। और ये बात झूठ नहीं है, खैर ये तंग दिली और हमारी ज़बान से नहीं निकलता हो एक अलग बात है, उसको हम क्या कर सकते हैं। लोगों की तंग दिली है कि जो एमएलए के काम को नहीं बोलना बोल रहे हैं, वो गलत है। इसमें झूठ है तो बोलिए आप। क़यादुद्दीन साहब, प्रेस वालों को और पब्लिक को सभी को मालूम है कि ये कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या काम हुआ है हमारे पास। इसकी कैसेट हम आपको 5 तारीख को रिलीज़ कर रहे हैं, वो कैसेट को स्टडी कीजिए आप। उसके बाद मैं आपके माध्यम से बीजेपी दल, आम आदमी पार्टी और बहुत से लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो सीडी झूठ है तो हम डिबेट के लिए तैयार हैं। उसमें एक काम भी हम अगर झूठ बोले हैं, 1 करोड़ को 2 करोड़ बोले हैं, ये कुछ नहीं है, बाज़ाब्ता हमारे पास रिकॉर्ड है। और हमारे पास और एक बात आपको मैं बताता चलूँ, 2003 में एस.एम. कृष्णा साहब सीएम थे, हमारे धर्म सिंह साहब और हमारे खरगे साहब, हमारे मरहूम बसवराज पाटिल साहब पावर मिनिस्टर साहब थे। उस वक्त 2003 में कारंजा से हुमनाबाद को बाई इलेक्शन में एमएलए को जो यहाँ के लोग जिताए थे, उसकी खुशी में हमारे एस.एम. कृष्णा साहब 20.5 करोड़ रुपए उस वक्त सैंक्शन करे हमारे पास। अगर उसका आपको ऑर्डर होना है तो मैं ऑर्डर देने को तैयार हूँ। वो स्कीम हमारे पीरियड में सैंक्शन हुई। उसके बाद किस्मत से हमारे एमएलए उस वक्त डिफीट हुए, हमारे एमएलए नहीं थे, वही स्कीम को लेकर आगे चले। बाद में उसकी ओपनिंग हुई, काम तकमील को पहुँचा, तमाम चीज़ें चुड़गुप्पा, हुमनाबाद, हलीखेड़, इसके साथ साथ 14 विलेज को आज हम पानी दे रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं। उसमें कुछ ये नहीं है। बार बार 105 पानी के प्लांट बंद हैं, पानी के प्लांट बंद है। अरे भाई साहब, पानी के प्लांट बंद है तो लोग क्या पानी के प्लांट पर डिपेंड है। हम पंचायत के पीडीओ को, ईओ को हमारे एमएलए डायरेक्शन दिए हैं कि वो इमीडिएट आप लोग उसको चालू करो बोलकर। इंशाल्लाह ताला वो थोड़े दिन में चालू होंगे। उसको उसी को एक बेस बनाकर कि वो पानी के प्लांट, हमारे डेवलपमेंट, बोलिए भाई साहब, डेवलपमेंट करना है। आप अपने तरीके से वोट मांगिए, हमारा कोई भी एतराज़ नहीं। हम भी भीख मांगते हैं, आप भी भीख मांगिए, हमारा उसमें दो राय नहीं, दो ये नहीं है। मगर झूठ सच लोगों के सामने बोलकर, अफवाहें फैलाकर गलत बातें मत करो। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि जो सच है सच बोलिए। अब उस वक्त वोट डालना किसका काम है? वोटर्स का। जो काम आदमी अच्छा किया है उसको वोट डालेंगे लोग। वो जो है ना, हम आज ही नहीं बोल सकते कि आपको ये नहीं, हमको ये नहीं। ये तो घोड़ा मैदान में बार बार कह रहा हूँ, तो इलेक्शन में मालूम होगा। हमारे काम, हमारी मेहनत को लोग सराह कर हमको वोट डालकर कामयाब करेंगे, ये ऐसी हमारी आशा है। मैं तमाम से लोगों से, वोटर से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि लोगों के गलत बहकावे में मत आइए। हमारी सीडी 5 तारीख को, हमारे डेवलपमेंट की सीडी आपके सामने आ रही है। और हमारे युवा नेता अभिषेक पाटिल का 5 तारीख को बर्थडे है और महिला समावेश है। मेरी तमाम लोगों से आपसे गुजारिश है कि उनको आशीर्वाद देने आप आइए। और फ्री हेल्थ चेकअप हम उर्दू में भी पॉम्पलेट बनाकर आज तमाम मस्जिदों के सामने बांटने लगाए हैं। उनको अम्बेडकर चौक के पास, बसवेश्वर चौक के पास बसों का इंतज़ाम रखे हैं। हम तमाम चीज़ें, तमाम सहूलतें आपके सामने रखे हैं। और आपको मैं बार बार ये फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि लोगों का काम देखकर, हमारे राजशेखर पाटिल का काम देखकर आप फैसला कीजिए कि राजशेखर पाटिल वाकई में काम किए हैं। हमारा एमएलए की आप तकरीर सुनते रहे होंगे, अगर मैं काम किया है तो मेरे को वोट दो। हम बार बार बोल रहे हैं, हम क्या लोगों के ऊपर तनकीद नहीं, उनके है क्या, बोलिए आप, उन्होंने करें क्या? हमको जो चैलेंज कर रहे हैं उन्होंने, कुछ तो क्या पिछले में एमएलए थे, पिछले में क्या मिनिस्टर थे, कोई बोर्ड के चेयरमैन थे। हम 4 टर्म से हमारे एमएलए है, 4 टर्म से हमारे एमएलए काम कर रहा है। बीच में कभी मौका आया था क्या इनको? अब ये जो बातें कर रहे हैं लोग, इन्हों क्या उसके बाद 94 के बाद, 2008 के बाद किसी को, 99 के बाद किसी को मौका नहीं मिला। जो मौके मिले वो तो गंवा ले रहे, आप कुछ भी नहीं रख रहे, सब ये कर दे रहे। आपको मेरी फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो काम, मेहनत जो सब जात पात को लेकर चलता है, वैसे आदमी को आप अपना साथ दीजिए। फिर 5 तारीख को हमारे युवा नेता अभिषेक पाटिल और को आशीर्वाद देने आप तमाम लोग फिर
से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि 5 बजे राजराजेश्वरी टेम्पल में आइए, और महिलाओं से भी मेरी अपील है, मेरी माओ बहनों से भी, कि उसमें शिरकत करके, ख़ासकर हमारे माइनॉरिटी की माओ बहनों से भी मैं अपील करता हूं कि वहां पर आकर हमारे युवा नेता को आशीर्वाद भी दें और ये मातृ महिला में भी शिरकत करें। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूं। जय हिंद।